थिंक पॉजिटिव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने ईडी को 28 मार्च तक के लिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड दी है। इसी बीच कोर्ट के अंदर थिंक पॉजिटिव से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और अगर करना पड़ा तो जेल से सरकार चलाऊंगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने ईडी को 28 मार्च तक के लिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड दी है। केजरीवाल ने थिंक पॉजिटिव से लंबी बातचीत में अपनी गिरफ्तारी के बारे में खुलकर बात की और कहा कि सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, अगर करना पड़ा तो जेल से सरकार चलाऊंगा। उन्होंने कहा कि अंदर हो या बाहर सरकार वहीं से चलेगी। केजरीवाल ने कहा, मुझे यकीन है कि हमें दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम इसी से काम करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली की जनता यही चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि सोचा नहीं था कि ईडी इतनी जल्द मुझे गिरफ्तार करेगी। अपने हेल्थ को लेकर के केजरीवाल ने कहा, हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास है। ईडी के अचानक आने पर केजरीवाल ने कहा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी इतनी जल्दी मुझे गिरफ्तार करने नहीं आएगी। सोचा कि वे गिरफ्तारी से पहले कम से कम 2-3 दिन इंतजार करेंगे। मुझे अपने माता पिता से आशीर्वाद लेने का मौका नहीं मिला, इससे पहले कि ईडी मुझे ले गई। ईडी के आने से पहले माता पिता के साथ बैठा था। केजरीवाल ने आगे कहा कि ईडी के अधिकारियों ने अच्छा और सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। कल रात कोई पूछताछ नहीं हुई। हिरासत के दौरान भी ज्यादा पूछताछ होने की उम्मीद नहीं है। क्या आप डरे हुए हैं? इस सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूं। उन्हें जो भी चाहिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। उनका उद्देश्य पूछताछ करना तो है ही नहीं, जनता का समर्थन ही मायने रखता है। केजरीवाल को शराब घोटाले का किंग पिंग बताने में सवाल पर उन्होंने कहा, नीति कई स्तरों से गुजरी है। विधि सचिव, वित्त सचिव सभी ने हस्ताक्षर किए हैं, एलजी ने भी हस्ताक्षर किए हैं। समझ नहीं आता है कि केजरीवाल और सिसोदिया ही कटघरे में कैसे। आपको बता दें कि ईडी ने रिमांड कॉपी में कहा है कि शराब नीति के निर्माण, करण और अनियमितताओं से अपराध की आय के उपयोग में अरविंद केजरीवाल की भूमिका है। ईडी ने कहा कि सीएम केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली शराब नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए शराब नीति 21-22 में तैयार करने की साजिश में शामिल थे और उक्त नीति में लाभ देने के बदले में उन्हें शराब व्यवसायियों से रिश्वत ली थी। रिमांड नोट में ईडी ने लिखा कि शराब नीति बनाने में केजरीवाल की अहम भूमिका है। इसके बदले में जो पैसा आया उसे पैसे को गोवा चुनाव में लगाया गया था। ईडी ने कहा कि विजय नायर और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साउथ लॉबी से पैसा लिया है। ईडी ने अपनी रिमांड अर्जी में कहा कि शराब नीति साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए विजय नायर, मनीष सिसोदिया, साउथ ग्रुप के सदस्यों, अन्य लोगों की मिलीभगत से बनाई गई थी। ईडी ने कहा कि 2 बार कैश ट्रांसफर हुआ। शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। नायर दरअसल केजरीवाल के घर के पास ही रह रहा था। वह केजरीवाल का करीबी था। वह दरअसल बिचौलियों की तरह काम कर रहा था। केजरीवाल ने दक्षिण लॉबी से रिश्वत मांगी थी। हमारे पास उनके खिलाफ रिश्वत मांगने के पुख्ता सबूत हैं। तो ये था केजरीवाल का आज का
क्या हुआ कोर्ट में, मैंने सब कुछ बताया। केजरीवाल ने क्या कहा वो भी आपको बताया। आप क्या क्या कहना है, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है? आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी भी प्रदेश के हिंदुस्तान के अंदर जेल से सरकार नहीं चलाई, लेकिन हमारे कानून के अंदर ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो जेल से सरकार नहीं चला सकते। लॉजिकली गलत है, लेकिन कानून के अंदर वो लीगल वो प्रावधान नहीं है कि वो जेल के अंदर से सरकार नहीं चला सकते। अभी तो आने वाला समय बताएगा केजरीवाल के लिए क्या होगा। क्या वो मुख्यमंत्री दिल्ली के रहेंगे या फिर दिल्ली के गवर्नर, उपराज्यपाल कोई कदम उठाएंगे, आने वाला समय बताएगा। इस खबर पे आगे कुछ खबर आती है हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद।